अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। अगर आपके पास ए बी सी की वैल्यूज दी हुई हो तो आपने वेरीफाई करना है किसको a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a इंटू बी प्लस सी, तो आप a की जगह पे a की वैल्यू पुट करोगे, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो वैल्यू ब्रैकेट में पहले उसे सॉल्व करोगे। 3/2 ऐसे ही आएगा। अब ये आपके पास है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है, तो अब जब दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है तो पहले इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम आपके पास 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये एलसीएम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25, प्लस क्या आएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या होगा, 3/2 ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करते हैं, 25 में 21 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 46 डिवाइडेड बाय क्या है 15। ठीक है, अब देखो कि आप यहाँ पे देखो कि ये दोनों के सेंटर में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन कंसीडर होगा। मल्टीप्लाई में आपने एलसीएम लेना, कटिंग करनी है इसमें। अब देखिए यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 5 जार क्या होगा 15। अब यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 23 जार। ठीक है, तो क्या आपके पास यहाँ पे वैल्यूज रह गई हैं, ये आपके पास रह गया 23/5। ठीक है, यही आपका लेफ्ट साइड का आंसर है। अब इसकी कौन सी साइड आपने सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दी हुई है। राइट हैंड साइड पे आपके पास है ए बी प्लस क्या है आपके पास ए सी, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले आप a की वैल्यू को पुट करोगे, a की वैल्यू क्या है 3/2, इसे लिख लिया। b की वैल्यू आपके पास क्या है 5/3, इसे लिख लिया आपने। अच्छा, इसके बाद प्लस का साइन, आगे a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे, ये क्या आपके पास 3/2। c की जगह पे c की वैल्यू को लिखेंगे, ये आपके पास है 7/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, इनके सेंटर में भी मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ ये 3 और 3 दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 5/2। ठीक है, प्लस इसी तरह अब आपके पास इस ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाली से। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21 डिवाइडेड बाई 5 2 क्या होता है आपके पास 10। अब यहाँ आपके पास एलसीएम जो है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरह नहीं एलसीएम आएगा। 2 और 10 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 2 का 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 आ जाएगा आपके पास। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब इस 2 को 10 के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। अब जो आंसर आ गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 आया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 25, प्लस 10 को 10 से डिवाइड कर देना तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे 21 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर दो, ये 25 और 21 को प्लस करते तो क्या आंसर आते हैं यहाँ पे 46 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो कि किसी टेबल पे इनकी कटिंग होती है तो अब क्या करोगे, यहाँ पे 20, ये 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग होती है, 2 5 जार और 2 23 जार, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 23/5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम आ गया, तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है आपके पास यहाँ पे ये राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास वो a प्लस बी ब्रैकेट में दे रहा है और c को ब्रैकेट से बाहर रख रहा है, इज इक्वल टू, अब ये दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ac और प्लस क्या आपके पास bc है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपके पास क्या थी 3/2, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखेंगे 3/2, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 5/3 लिख लेंगे। आगे c की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे
मल्टीप्लाई है यहाँ पे 7/5, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे वैल्यूज ये प्लस का साइन हो तो एलसीएम लिया जाता है। अब इनके सेंटर में देखें प्लस का साइन है तो एलसीएम लेंगे। अब दोनों किसी सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। जब जब सेम टेबल पे डिवाइड ना हो नंबर तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो वो ही इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आता है, 6। अब इस तरह के एलसीएम को सॉल्व करने का आसान तरीका जो है वो क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोनों ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 19/6 आएगा, मल्टीप्लाई पे क्या आएगा, यहाँ पे 7/5 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से। ऊपर वाली वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 133, ठीक है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30। तो ये इसकी लेफ्ट साइड सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी हम क्या करते हैं, राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये आपके पास है AC प्लस क्या है यहाँ पे BC। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। AC की वैल्यू क्या थी आपके पास, A की वैल्यू थी आपके पास 3/2 और C की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे ये थी आपके पास 7/5, ठीक है। प्लस आपके पास क्या था, B की वैल्यू आपके पास जो थी वो क्या थी, 5/3 और C की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे 7/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। अगर कटिंग होते तो कटिंग कर देंगे, अगर नहीं होते तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आप देखो कि ये आपके पास है 3 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। इसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10, ठीक है। प्लस का साइन, अब देखो ये कटिंग होती है इसकी, 5 से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे 7/3। अब देखिए यहाँ पे भी आपने देखना है कि दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, किसी भी टेबल पे नहीं आता 3 और 10 सेम टेबल पे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका हमने एलसीएम ले लेना है। 10 और 3 के एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब इसके बाद इस तरह की एलसीएम का हम जो है ना, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आंसर क्या आएगा, 63, प्लस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 70। अब 63 और 70 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 133 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 30, ठीक है। तो यही आपका राइट हैंड साइड का आंसर था, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड का। तो लास्ट पे आप क्या लिख दोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आंसर हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 4/3, B इज इक्वल टू 5/2, C इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट एडिशन। WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट, ठीक है। विद रिस्पेक्ट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है क्या करना है, रियल नंबर की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसको आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक चीज तो आप माइंड में रखो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, A, B, C। यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा है यहाँ पे कि A, B, C दिया हो तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हैं, शामिल हैं। जबकि कमोटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव के अंदर कितनी होंगी, 3। अब यहाँ पे A प्लस B जो है इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस C बाहर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट एडिशन तो हमने प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे पहली 2 को ब्रैकेट में लिखा है, तीसरी को आपने बाहर रखा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली को बाहर रखना है, आगे वाली दोनों को आपने क्या कर देना है,
ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन है। अगर आपके पास यहाँ पे कहता है कि विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो जहां जहां आपने प्लस का साइन लगाया है वहां वहां आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना। तो यही प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी बन जाएगी, वो मल्टीप्लीकेशन की बन जाएगी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि a प्लस बी, आगे आपके पास क्या है प्लस c। तो अब यहां हम क्या करेंगे, a प्लस ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल था आपके पास यहाँ पे 4/3 प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 5/2, आगे क्या है यहाँ पे प्लस का साइन है, c की वैल्यू आपके पास क्या है 7/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, प्लस का साइन है तो एलसीएम लिया जाएगा सबसे पहले इनका। अब यहाँ पे देखें कि 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम आ जाएगा। और इस तरह के एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 8, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7/4, ऐसे ही आ जाएगा। अब दोनों को हमने प्लस करना है, 8 को 15 के साथ प्लस करना है तो 23/6 आएगा, प्लस 7 बाई क्या आएगा यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ पे आपके पास आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम एलसीएम निकालना, क्योंकि देखिए 6 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, यानी कि ये सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसका एलसीएम प्रॉपर तरीके से लेंगे जैसे लेते हैं। तो ये क्या आएगा 2 3 2 2 फिर 2 पे होगा ये 3, ऐसे ही आ जाएगा 2 1 2, फिर 3 पे होगा 3 1 3 1, ऐसे ही आ जाएगा। अब बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 3 क्या होगा 12, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब ये 12 को 6 के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपने जो आंसर आएगा उसको 23 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को 6 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2 को आपने 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास 46 आ जाएगा। प्लस इसी तरह 4 को डिवाइड करना है, यानी कि 12 को 4 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 21। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 67 डिवाइडेड बाय 12, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है आपके पास, यहाँ पे राइट हैंड साइड ये आपके पास है a प्लस बी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लस c, ठीक है। ये आपके पास राइट हैंड साइड का है। राइट हैंड साइड में अब a b c की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 4/3, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 5/2, प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या है 7/4। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, 4/3 तो ऐसे रहेगा, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। देखो ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं सेम पे, तो ये 4 और 2 के एलसीएम आप प्रॉपर तरीके से लोगे। तो ये क्या है 2 2 4, आगे क्या आएगा 2 1 2, ऐसे ही आ जाएगा। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो 4 इसका एलसीएम आएगा। अब 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17/4। अब इसका अगेन आपने एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है आपका एलसीएम आएगा 4 और 3, देखो सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे किसी पे भी, तो यहाँ पे क्या है 4 3 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह के एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 51, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ये 67 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 12। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड का आंसर था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रूव्ड। तो ये क्या आपके पास प्रूव हो चुका है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना आपने। यहाँ पे आपने जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन किया था, जहां जहां प्लस का साइन लगाया था वहां सबके साथ आपने क्या लगा देना,
मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा a मल्टीप्लाई b, ये आपने ब्रैकेट में लिखा था, और मल्टीप्लाई बाय क्या था c इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे a को आपने बाहर रखा था, मल्टीप्लाई क्या किया था b मल्टीप्लाई c, तो ये आपके पास आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, ये आपके पास है a मल्टीप्लाई b, आगे क्या है मल्टीप्लाई c। अब a की जगह पे a की वैल्यू को पुट करेंगे, तो a की वैल्यू आपके पास है 4/3 मल्टीप्लाई बाय, आगे आपके पास है 5/2 b की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 7/4। ठीक है, अब जब आपके पास मल्टीप्लाई का साइन आ गया यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। अगर कटिंग होती है ऊपर नीचे तो कटिंग कर दो, तो यहाँ पे 2 और 4 की कटिंग होती है, 2 1 जार 2, 2 जार क्या होगा यहाँ पे 4। अब ये आपके पास 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 3 और 1 था, 3 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे 7/4। अब देखो, अब ऊपर नीचे फिर कटिंग होती है तो आप फिर कटिंग कर लो इसकी, 2 4 जार यानी कि 2 2 जार 4, अब 2 5 जार 10। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर आपके पास 5 है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास देखो क्या है, इसकी राइट हैंड साइड आपने लिखी थी यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई c है। तो अब a की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या थी आपके पास 7/4। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये बाहर जो ब्रैकेट किया है इसको ऐसे ही लिखेंगे, प्लस अब ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है आपके पास 35 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 2 जार 8 आएगा यहाँ पे। अब देखो कि यहाँ आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी रह गई हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 35/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इनकी कटिंग होती है, ये 4 और 8 की कटिंग होती है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो क्या आएगा ऊपर 1 और 35 रह गया, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 2 जार क्या होता है 6। तो देखो यही राइट साइड का आंसर है, यही आपका क्या था लेफ्ट साइड का आंसर था। तो क्या लिखोगे प्रूव्ड। ये भी आपके पास क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ये पूछ रहा है और बता रहा है कि एक्सप्लेन करो। अब ये इसका जो आंसर आएगा, ये कह रहा है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि 0 जो है वो रैशनल नंबर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से करेंगे, ये कह रहा है कि अ नंबर इन द फॉर्म p ओवर q, यानी कि जो नंबर जिसे हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p वेयर p, ये कह रहा है कि q यहाँ पे p जो है वो p ही होगा, जबकि q जो है वो क्या होगा एलिमेंट होगा इंटीजर्स का यानी कि z का, एंड q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि ये कह रहा है कि q जो है वो इंटीजर भी होगा और जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं होगा। इज अ रैशनल नंबर एज, अब ये कह रहा है कि वो क्या होगा जो जिसके अंदर q जो है एलिमेंट होगा किसका इंटीजर्स का और वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह का नंबर क्या होता है आपके पास रैशनल नंबर होता है। जैसा कि आपके पास p आपके पास 0 है, तो यहाँ पे नीचे जो आपके पास q की वैल्यू है तो वो 1, इसी तरह नीचे 2, ऊपर क्या आपके पास 3, तो सो ऑन इसी तरह ही है। हेयर आपके पास अब यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है 0 जो है वो एलिमेंट है किसका इंटीजर का यानी कि z का, और जो है 1 2 3 ये भी जो है एलिमेंट है किसका इंटीजर्स का। सो वी कैन से दैट 0 इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इससे आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब आपने क्या करना है यहाँ पे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को, रियल नंबर की ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखना है। अब ये कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एलिमेंट ऑफ r, यानी कि a b के तमाम वैल्यूज क्या हैं
रैशनल नंबर होंगी। अब इसके बाद कह रहा है कि इधर a ग्रेटर देन b, यानी कि जबकि a की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी b से, या फिर आपके पास क्या होगी, a की वैल्यू बराबर होगी b के, या फिर आपके पास क्या होगी, a की वैल्यू छोटी होगी b से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम किसका नेम देते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी का नेम देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी है, ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ये कह रहा है कि 4 और 5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 5 की एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको 2 पे डिवाइड करके। ठीक है, पहले दोनों नंबर्स को प्लस करना है, प्लस करके 2 पे से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4 को 5 से प्लस किया तो 9 आएगा, 9/2। ये एक रैशनल नंबर आपके पास आ गया। अब जो आंसर आया आपके पास, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस आंसर की आपने जो है ना एवरेज निकालनी है, किसके साथ, 5 के साथ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन आपके पास आएगा 9/2 एंड क्या आपके पास यहाँ पे 5। अब ये आपके पास 9/2 प्लस क्या करेंगे, 9/2 आगे क्या आएगा आपके पास 5 प्लस 5/1, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। इस सारे को फिर किससे डिवाइड कर देना, आपने 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाली वैल्यू का। अब यहाँ पे 2 और 1 के एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा यहाँ पे। अब इस तरह के एलसीएम को हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इस साइन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये साइन भी डिवाइड का, हम इसको साइन की मदद से लिख लेंगे ऐसे। अब ये क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, ये 2 के नीचे 1 लिख लेंगे। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में 9 को प्लस करोगे तो 19 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2। ठीक है, डिवाइड ये इसी तरह आएगा 2/1। अब इसके बाद इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड से आगे वाली वैल्यू जो वो क्या हो जाएगी, रैशनलाइज हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, ये नीचे आ जाएगी, 1 ऊपर 2 नीचे। अब 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, ये आपके पास जो है ये रैशनल नंबर आ गया। तो इसके जो दो रैशनल नंबर थे वो कौन से थे, एक आपके पास था 9/2 और दूसरा क्या था, 19/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।